हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या मंदिर क्लासेस में। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा एक और वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर आपके साथ लेके आता हुआ। तो बच्चों, आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का सवाल है द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके अंदर AgCl की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम रहने वाली है। ये सवाल है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नाम के आपके टॉपिक से। इक्विलिब्रियम में ये टॉपिक पसंदीदा है जेईई मेन का, और बहुत सारे सवाल इससे पूछे गए हैं। हमें दिया है इसने AgCl। हम जानते हैं AgCl एक स्पारिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट है। सर, आपने एक शब्द यूज कर दिया है स्पारिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट। ये क्या होता है? अरे जरा मरा सा सॉल्यूबल, जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है 1 से, बहुत ही कम होती है। ऐसे सॉल्ट जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, ये बहुत कम जाके जरा मरा से डिसोसिएट होंगे, और जैसे अपने आयन में डिसोसिएट होंगे वापस एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेंगे। और इसी इक्विलिब्रियम की बात हम करते हैं। ये किस चीज का इक्विलिब्रियम है? अनडिसॉल्व्ड सब्सटेंस और डिसॉल्व्ड आयन के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। उसी की बात होती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नाम के इस टॉपिक में। 3 केसेस होते हैं, आप जानते हैं। आयनिक प्रोडक्ट अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से छोटा है तो अभी और सॉल्युबल होगा। आयनिक प्रोडक्ट अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर है तो सैचुरेशन है, और आयनिक प्रोडक्ट क्रॉस कर गया KSP की वैल्यू को तो प्रेसिपिटेशन है। तो मेरे भाई ये कहानी रहती है। और समझ लीजिए क्या होता है इसमें। ये आप जो देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप T = 0 पे 1 - S और S लिखते हैं, ये S क्या है? ये है सॉल्युबिलिटी। और वही फिर KSP की वैल्यू आप निकाल लेते हैं, दैट इज S² आ जाएगा जी। KSP क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जनरल सी बात है। अब ये एक स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट था, उसके अंदर अगर आपने KCl डाल दिया है, KCl डाल दिया है, KCl तो भैया 100% अपने आप को डिसोसिएट करवा देगा। और देखिए यहां पर कॉमन आयन है, तो कॉमन आयन होने की वजह से ये इसका जो है डिसोसिएशन उसे सप्रेस कर देगा, तो और सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। पहले ही वो आयन नहीं देना चाहता, कॉमन आयन की वजह से और सप्रेस कर देगा। कैसे? कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? देखो ये Cl दे रहा है भाई साहब, ये आपको कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेगा और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। क्लोराइड आयन ऊपर वाले इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट है, और अकॉर्डिंग टू ली शैटेलियर इसको बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। वो पहले ही डिसोसिएट नहीं होने देना चाहता अपने आप को, ये और उसको ब्लॉक करेगा। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर ऐसा है तो यहां भी आप देख रहे हैं Ag है, Ag यहां पर भी है तो कॉमन आयन हो गया। यहां भी आप देख रहे हैं क्लोराइड है, क्लोराइड यहां पर भी है, यानी कॉमन आयन हो गया। तो ये भी कॉमन आयन करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। डी आयनाइज वाटर कॉमन आयन नहीं करेगा तो सॉल्युबिलिटी वहां मैक्सिमम होगी। और वही सवाल इसने पूछा है। क्लियर है जी? क्योंकि अगर कॉमन आयन होता है तो क्या होता है, देखो फिर क्या होता है। मान लेते हैं कितना दिया है इसकी कंसंट्रेशन, 0.01 मोलर, तो यहां पर ये भी क्या होगी 0.01 मोलर। अब मेरा टोटल क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया बेटा? S प्लस दिस। तो अब मेरा KSP क्या हो जाएगा? S जो कि यहां से आया, Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्लोराइड में कितनी हो जाएगी? 0.01 प्लस S। मजा आ गया जी। अब देखें क्या है, KSP = 0.01S प्लस S²। सॉल्युबिलिटी पहले ही कम है, 1 से कम है, 10 की पावर माइनस में होगी। मान लिया 10 की पावर -2 है, स्क्वायर हो गया 10 की पावर -4 हो जाएगी, और कम हो जाएगी। स्क्वायर वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? समझ में आया? 1 से कम थी ना भाई, 10 की पावर माइनस में होगी, स्क्वायर कर दोगे और कम हो जाएगी, नेग्लेक्ट कर दो, खाली ये रह गया। तो मेरा KSP क्या हो गया? KSP मेरा हो गया जो है 0.01S के बराबर। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? KSP / 0.01। यहां पर आ रही है सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन की वजह से ये वाली, और वैसे कितनी थी? ये थी। तो वैसे क्या होती है? तो मान लो हमारे को KSP की वैल्यू दे नहीं रखी इसने, मान लो 10 की पावर -10 होता तो ये तो अंडर रूट होता, तो यहां तो 10 की पावर -5 हो जाता, और यहां कितना हो जाता?
10 की पावर -10 होता, नीचे 100 10 की पावर -8। इसका मतलब वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है और कॉमन आयन इफेक्ट में कम। वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है और कॉमन आयन में कम, क्योंकि कॉमन आयन उसके डिसोसिएशन को सप्रेस कर देता है। बिल्कुल प्यारी सी बात। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की ये बात ध्यान रखिएगा और ये चीज समझ लीजिए, यहां पर ये चीज कैसे दिख रही है, ये सॉल्युबिलिटी थी। मान लो जैसे AgCl है ना, अब AgBr भी होता, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। चलो एक थोड़ा और ऐड करते हैं इसमें, थोड़ा सा टाइम और लेंगे आपका। मान लो AgBr भी दे देता, मान लो AgI भी दे देता, एक क्वेश्चन और दे देता। तो AgCl का आपको दे दिया, AgBr दे दिया, AgI दे दिया और तीनों का KSP दे देता। ध्यान से देखो, नंबर ऑफ आयन तीनों के सेम होते तो इसका KSP ज्यादा होता, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती, क्योंकि सॉल्युबिलिटी KSP पे इस तरह आ रही है। तो बेटा ये एक बहुत सिंपल बात थी कि किस तरह कॉमन आयन इफेक्ट आपकी सॉल्युबिलिटी को सप्रेस कर देता है। एक छोटा सा ट्रिक ध्यान रख सकते हैं, KSP अपॉन कॉमन आयन की कंसंट्रेशन कर दो, क्या मिल जाएगी, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, बट ध्यान रखना ये तभी कर सकते हो, मैं क्लासेस में ही बोलता हूं, जब तक आपकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर ज्यादा है सॉल्युबिलिटी इन कॉमन आयन से। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आज का हमारा क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग अस, ऑल द बेस्ट। और मैं आप डॉक्टर गौरव शर्मा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब, लाइक या शेयर नहीं किया तो कर दो यार, आते रहेंगे वीडियो, हम आपके लिए तैयारी कराते रहेंगे। टेक केयर।